बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस क्लास के अंदर आज हम एक मसले को डिस्कस करेंगे और उसका सलूशन लेने की कोशिश करेंगे। देखें, एक मसला हमारे पास ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर उर्दू का काम करते वक्त मुश्किल होती है। मतलब ये है कि जब हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए टैब दबाते हैं तो हमारा जो माउस का कर्सर है वो दाएं से बाएं जाने के बजाय बाएं से दाएं जाता है। मतलब ये है कि राइट टू लेफ़्ट जाने के बजाय लेफ़्ट टू राइट जाता है। तो इस मसले को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं? देखें, आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को उर्दू के लिए, टाइपिंग के लिए, उर्दू और अरबिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और अब जिन लोगों को प्रॉपर समझ नहीं है उनके लिए हमेशा ये मसला होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब हम उर्दू का काम करते हैं तो ये मसला आता है। मतलब राइट के ऊपर हम एरो की मदद से मूव करते हैं तो लेफ़्ट कर्सर जाता है, लेफ़्ट करते हैं तो राइट जाता है। इसी तरह अगर हम टेबल के ऊपर करते हैं तो जब हम टेबल के ऊपर टैप करते हैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए, तो हम जब टैप करते हैं तो उसूली तौर पर इंग्लिश में ये होता है कि मतलब मैं यहाँ पे था और मुझे इस कॉलम में जाना है, तो देखिए मैं यहाँ पे डी में हूँ। अगर मुझे सी में जाना है तो मैं टैप करूँगा तो मेरा कर्सर लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। इंग्लिश में तो ये ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं उर्दू में काम कर रहा हूँ और उर्दू में ये है कि ए पहला ये है, बी है, सी है। मैं यहाँ से टाइपिंग शुरू करूँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा। लेकिन मसला क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। अब मैं जब टैब दबाता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ जाने के बजाय यहाँ चले जाता है। मिसाल के देखें ज़रा, टैप किया तो कर्सर यहाँ आ गया। अगर आपको ये सही समझ नहीं आई तो मैं कीबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन किया, यहाँ मैंने ये लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ए के ऊपर जाऊँ, ये ए ऑप्शन है, यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास कीबोर्ड है, ये टैब का बटन है। जब हम ये दबाएं तो मतलब ये कि मेरा कर्सर यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है। देखिए, मैंने ये लिख लिया। अब मैं जब टैब दबाता हूँ तो नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मेरा कर्सर यहाँ पर चला गया है। तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब मेरा कर्सर यहाँ पे जाने के बजाय यहाँ पे जाना चाहिए था। और इसी तरह दोबारा देखिएगा, मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैंने डी पे कर लिया। अब मैं चाहता हूँ जब मैं टैब दबाऊँ तो नेक्स्ट रो के अंदर मेरा कर्सर आ जाए। मैं टैब दबाता हूँ, मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है। आप देखिएगा ये एक सी के ऊपर मूव कर देगा। मैं टैब दबाया तो मेरा कर्सर यहाँ आ गया। अब मैं टैब दबा रहा हूँ तो देखिए मेरा कर्सर रिवर्स जा रहा है। हाँ, अगर फिर लोग क्या करते हैं, काम करते वक्त दिक्कत होती है, फिर माउस से क्लिक कर करके लाते हैं। इसका एक सोल्यूशन तो ये है, सोल्यूशन नहीं है, एक जुगाड़ कह लें, ये कि आपके पास कर्सर यहाँ पर है बी के ऊपर और आप सी पे जाना चाहते हैं आज, लेकिन जब आप टैप करते हैं तो वो ए के ऊपर चले जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप टैप दबाएं, पहले टैप दबाने के बाद टैप करेंगे तो अब ये मूव करेगा बी के ऊपर, फिर टैप दबाएं, फिर शिफ्ट दबाएं और फिर टैप दबाएंगे तो ये सी के ऊपर, फिर शिफ्ट दबाएं, फिर टैप दबाएं तो ये डी के ऊपर मूव करेगा। तो ये अब तो मूव कर रहा है, लेकिन असल में ये हो क्या रहा है? देखिए, अगर आप टेबल के फॉर्मेट को पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये काम किस तरह से करता है। अगर आपने समझ लिया कि ये मैकेनिज़्म, ये टेबल अभी लेफ़्ट टू राइट क्यों जा रहा है और राइट टू लेफ़्ट क्यों नहीं जा रहा, या शिफ्ट दबाने से क्यों जा रहा है, अगर आपको ये मसला समझ आ गया तो आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप मेरे बताया कि बस शिफ्ट से चल रहा है काम, ऐसे चलाते रहेंगे तो आप फिर भी फंस जाएंगे, फिर भी आपको मुश्किल होगी। मुश्किल क्या होगी, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखिए, एग्जांपल दिखाने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को समझें, ना ये कि रट्टा मारें या एक ही स्टेप को फॉलो करें। मेरे पास एक ये भी टेबल है। अब मैं यहाँ पे जब शिफ्ट दबा के करूँगा ना, अगर आपने सीख लिया यार, समझ आ गया कि मैं जब शिफ्ट दबा के करता हूँ तो मेरा कॉलम जो है राइट टू लेफ़्ट जाना शुरू कर देता है। मैंने अब मेरा कॉलम अब यहाँ पे है बी में, और मैंने ये सीख लिया कि मैं शिफ्ट दबाऊँगा तो सी पे चले जाएगा। लेकिन अब देखें होगा क्या, मैं टैप किया तो शिफ्ट सी पे नहीं गया बल्कि वो ए पे चला गया। तो ये मसला आएगा। तो आपने क्या करना है, पूरे मसले को समझना है कि मसला आ क्यों रहा है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो फिर आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। वरना अगर आपने एक ही चीज़ सीख ली कि शिफ्ट दबाने से वो आगे चले जाएगा तो वो आप गलती करेंगे, वहाँ पे भी आपके लिए मसला होगा। तो पहले आपने ये चीज़ समझनी है कि ये मसला आया क्यों है। देखें, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप मेरे यूट्यूब के ऊपर जाएँ और शहबाज़ IT एकेडमी लिखे मेरा चैनल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू और अरबी लिखते वक्त लिखने से पहले चंद ज़रूरी सेटिंग समझ लें। तो ये अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो उर्दू डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कुछ फ्री की वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं प्लेलिस्ट में जाता हूँ और प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप उसको फॉलो कर लें। देखें, ये एक प्लेलिस्ट है, उर्दू एंड अरबिक, उर्दू डॉक्यूमेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसकी कुछ वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, आप इसको देखें, बुनियादी चीज़ें आप समझ जाएंगे। अगर आप वाकई उर्दू के अंदर
उर्दू का काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करना चाहते हैं और आपको परेशानी है तो आप इस प्लेलिस्ट को देख लें, आपको हर चीज़ इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। लेकिन खैर अगर आप नहीं भी देखते तभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ अच्छी तरह से। अब देखें, जब मैं इस टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे ये देखें, ये टेबल का एक ऑप्शन होता है, ये आपके पास यहाँ पे विजिबल हो रहा है। मैं बाहर क्लिक किया, अब ये आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं ये टेबल के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे ये नज़र आता है। या टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि जो टेबल आपके पास लगा हुआ है, ये लगा हुआ है राइट टू लेफ़्ट के ऊपर, लेफ़्ट टू राइट के ऊपर मतलब ये टेबल जो आपका बना हुआ है ये इंग्लिश फॉर्मेट के ऊपर बना हुआ है। जब ये इंग्लिश के फॉर्मेट के ऊपर बना हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली राइट टू लेफ़्ट के बजाय लेफ़्ट टू राइट ही जाएगा। मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे जाने के बजाय आपके पास इस तरह से मूव करेगा। आप चाहते हैं इस तरह से, तो इस तरह से नहीं करें, क्योंकि ये देखिए टेबल का जो स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये क्या बना हुआ है, ये इंग्लिश फॉर्मेट के ऊपर बना हुआ है। इसी तरह अगर आप दूसरा टेबल देखें, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ये नोड एक आपको यहाँ पे मिल रही है, ये इंडिकेट करता है कि टेबल बना हुआ है। तो ये आपके पास राइट साइड पे आ रहा है। तो अब इसका मतलब है कि ये जो टेबल बना हुआ है ये बना हुआ है उर्दू फॉर्मेट के ऊपर। अब जब आप यहाँ पे होंगे और आप क्लिक करेंगे, आप इस टेबल के ऊपर हैं और आप क्लिक करेंगे टैब को, तो देखिए ऑटोमेटिकली ए के ऊपर जा रहा है, फिर बी के ऊपर जा रहा है, फिर सी के ऊपर जा रहा है, फिर डी, फिर नेक्स्ट रो, फिर ये इस तरह से ये सही जा रहा है। लेकिन अगर आप इस टेबल को देखते हैं, इस टेबल में आप यहाँ थे, आप टैब प्रेस करते हैं तो ये उल्टा जा रहा है, ये देखें। तो ये फ़र्क है, आप टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस नोट से आपको पता चल जाएगा कि जो टेबल है ये इंग्लिश फॉर्मेट के ऊपर बना हुआ है, जबकि जो ये वाला टेबल है, ये वाला देखें क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कि आपके पास उर्दू फॉर्मेट के ऊपर बना हुआ है। एक तरीका ये हो गया। अब आपको समझ आ गई, जब आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपका मसला हल हो गया। अब आपने करना क्या है, देखिए जब भी आपने टेबल ड्रॉ करना है तो आपने हमेशा पहले कोशिश करनी है कि उसको उर्दू के फॉर्मेट के ऊपर ड्रॉ करें। अगर आपने उसके अंदर उर्दू लिखनी है तो कैसे लिखनी है, मैं आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट लेके जाता हूँ, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला। मैंने आपको उस वीडियो के अंदर आपको एक बताया था कि जब आपने उर्दू का काम करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद आपने यहाँ पे देखें होम टैब के अंदर आपके पास ये ऑप्शन 2 मिलते हैं। दोबारा समझ लें, ये एक ऑप्शन, इसके बाद क्लिक करें तो आपको बता रहा होता है लेफ़्ट टू राइट, और ये जो ऑप्शन है ये आपको बता रहा होता है राइट टू लेफ़्ट। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने उर्दू का काम करना है तो आपने इसको राइट टू लेफ़्ट के ऊपर रखना है। आपका ये कर्सर यहाँ पर आ गया, जबकि जब ये यहाँ पे आ गया तो अब जब आप इसको राइट टू लेफ़्ट करने के बाद जब आप टेबल ड्रॉ करेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो अब ये उर्दू के फॉर्मेट के ऊपर लिखेगा। फ़र्ज़ कर मैं लिख देता हूँ एकेडमी। अब मुझे अगर यहाँ पर टेबल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए पहले मैं ये चीज़ चेक करूँगा क्या ये राइट टू लेफ़्ट है, तो बिल्कुल है। अब मैं टेबल ड्रॉ करूँगा तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से जितनी रोज़ जितने कॉलम्स हैं वो ले लूँगा। अब देखिए ये जो नोड है मेरे पास यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब है कि मेरा जो टेबल है उर्दू के फॉर्मेट के ऊपर बना है। अब मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें नंबर शुमार, मैं टैप करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा सवाल। अब मैं ए करना है तो ए लिखूँगा, बी लिखूँगा, सी लिखूँगा। फ़र्ज़ करें ये मैंने लिख लिया। तो इस तरह से जब आप टेबल लिखना चाहते हैं तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने उसको जो लैंग्वेज का फ़्लो है उसके ऊपर लेके आना है, राइट टू लेफ़्ट करना है। उसके बाद आप जब भी करेंगे टेबल बनाएंगे तो वो आपको सही है। अब आप टैप करते जाएंगे, मैं यहाँ पर कीबोर्ड लेके आता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर हूँ लास्ट रो में, तो मैं चाहता हूँ टैप करो, तो मैं टैप कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर आगे मूव कर रहा है इस तरह से, देखें अब ये सही मूव कर रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ समझ लें, फ़र्ज़ करें आपके पास एक इंग्लिश का डॉक्यूमेंट, आप कहीं इंग्लिश लिख रहे हैं कहीं उर्दू लिख रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर थे और आप यहाँ पे कुछ ना कुछ इंग्लिश लिख रहे हैं, ये इंग्लिश लिख रहे हैं। अगर आपने इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, उर्दू भी लिख रहे हैं, मिक्स आप चीज़ लिख रहे हैं, तो इसमें आप हमेशा ये काम करेंगे। अब देखें यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा था लेकिन मुझे यहाँ पे जो टेबल चाहिए वो उर्दू में चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लैंग्वेज के ऊपर आना है। अब अगर आपको टेबल उर्दू में लगाना है, उसके अंदर आपने उर्दू में चीज़ें लिखनी है और उर्दू का ही सारा सेटअप है, तो आपने यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर आके इसको लेफ़्ट टू राइट करना है। फिर आपने इंसर्ट में जाना है, फिर आपने टेबल लगाना है। अब जब देखेंगे उर्दू वाला लग गया, अब दोबारा आप यहाँ आएँ। अब देखें अगर आपके पास ये दोबारा से उर्दू में शो कर रहा है, ये देखें, लेकिन अब यहाँ पे आपने इंग्लिश लिखनी है तो अब आप इसको इंग्लिश में ले आएँ। अब आप इंग्लिश लिखते जाएँ। अब आपने यहाँ पे अगर इंग्लिश का टेबल लगाना है तो ये राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट ही रहेगा, तो अब आप इंग्लिश का टेबल लगा लें।
तो इस तरह से आप इंग्लिश का टेबल लगाएंगे तो देखिए अब ये इंग्लिश का लग गया। अब आप इसको टैप करते जाएँ तो ये बिल्कुल ठीक मूव कर रहा है। और जो शिफ्ट होता है इसमें रिवर्स करने के लिए, मतलब ये है कि आपके पास आप इस कॉलम में और आप रिवर्स जाना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के जाएंगे तो पीछे जाएगा, और नॉर्मल टैब दबाएंगे तो आगे जाएगा। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, जैसे अगर आपने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, अगर आप नॉर्मल टैब दबाएंगे तो आगे जाएगा, शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो पीछे आएगा। तो शिफ्ट का ये काम होता है, शिफ्ट टैब से पीछे आता है और सिंपल टैब से आगे जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे उर्दू टाइप कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट उर्दू का फ्लो है और आपने चाहे यार नहीं मुझे यहाँ पे तो इंग्लिश का टेबल लगाना है, तो अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपके पास जो लैंग्वेज का फ्लो है वो राइट टू लेफ़्ट है, मतलब उर्दू के फॉर्मेट के ऊपर है। तो अब आपने जब इंग्लिश का टेबल लगाना है उर्दू के अंदर, तो आपने क्या करना है, पहले इसको चेंज करना है उर्दू के अंदर। अब देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर है, अब जब मैं इसको उर्दू के ऊपर इंग्लिश के ऊपर चेंज करूँगा, ये देखें अब मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया। अब मैं जब टेबल लगाऊँगा तो उर्दू के अंदर भी होते हुए मेरा कर्सर टेबल इंग्लिश के फॉर्मेट पे लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहूँगा वो लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ आपने समझनी है। अगर आपने उर्दू का कोई काम करना है तो आपने जो अपने लैंग्वेज का फ़्लो है, भले आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है उर्दू में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने उर्दू में काम करना है तो लैंग्वेज के फ़्लो को उर्दू में कर लेंगे, इंग्लिश में काम करना है तो लैंग्वेज के फ़्लो को इंग्लिश में कर लेंगे। इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होगी उर्दू और इंग्लिश के काम को इकट्ठा करते हुए या उर्दू के काम में टेबल लगाते हुए। आप हमेशा सेट करके इसको कर लेंगे। तो उम्मीद है ये छोटी सी चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ पे मज़ीद समझाने की। तो फिर भी अगर आप एक बार वीडियो को रिवाइज़ करके भी देखेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि आप टेबल को अगर आप उर्दू में यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।